ಯಾರಲು ಶಿವನ ನಾನ ನಾನ ಯಾರಲು ಶಿವ ಲೀ 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 ಯಾರಲು ಶಿವನ ನಾನ ನಾನ ಯಾರಲು ಶಿವ ಲೀ 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 मेरे दिल भर मेरे दिलदार बना नाना 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 यारलू शिव ली 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 मैं तेरे प्यार की बाजी में हूँ दिलहार बना नाना 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 यारलू शिव ली 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 यारलू शिव नाना 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 यारलू शिव ली 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 जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे अंदर वो आ गया क्या जोश जोश। नाज़रीन से सलाम दुआ तो कर लूं। सलाम दुआ यार नहीं 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 यार नहीं 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 वो नहीं 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 नाज़रीन चाहे जितना भी मनहूस है लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी की है इसने। यार अलविश ली 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 लीली को थूकते उड़ा मेरा लैला 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 याद आ गया। तो नाज़रीन एक दफा फिर आपके सामने हाजिर है इस खूबसूरत प्रोग्राम में और ये खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए वो पर्सनैलिटीज वीआईपी जिनको आप देखना चाहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका ह्यूमन साइड आप देखना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस खूबसूरत प्रोग्राम में द वन एंड ओनली। कौन? आपके बॉडी के सैंडविच से पता चलता है कि आज लड़की आएगी। यार तुम बड़े बेशर्म नहीं हो? बहुत क्यों अंग्रेजी में नहीं बोल सकता हूँ बुसानी? क्या? ओके जी, मेरे साथ बैठी है द वन एंड ओनली, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द गॉर्जियस एडी। उनके साथ बैठे हैं जी दुनिया के सबसे पुराने इंसान, घंटा घर से भी पुराने आगा जी। और इनके साथ बैठे हैं दुनिया के सबसे मनहूस इंसान, जिनकी शादी हुई और उसी रात वो औरत मर गई। और मेरी औरत मर गई, तुम्हारी वाली तो नहीं है यार। और उसके बाद कोई इसको लड़की नहीं देता। इंशाल्लाह अगर मेरे रिश्ता नहीं किया तो मेरा नाम चेंज करना और आपके खानदान में कर दूंगा। मेरे साथ बैठे हुए जी सादा गुल। सालियों के बजाय लकड़ी मारता है। और नाज़रीन उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक अकबर। शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। वाह। आजाद है पलक दपक। और नाज़रीन अंडे बेचने वाले और अंडे खाने वाले सद्दाम और साथ में जी आजम, माशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट आवर शो। सबसे पहले सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं फेक न्यूज। ये नाज़रीन फेक न्यूज में सबसे पहली न्यूज मेरी है आज साजी। फेक न्यूज में सबसे पहली न्यूज है क्योंकि ये फेक न्यूज है, इसलिए अब पाकिस्तानी अवाम ने स्ट्राइक की है, बहुत सख्त खफे हैं अपने पीएम से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। वो कहते हैं कि भाई हम कैसे अभी तक नंबर 1 पे नहीं आए। कैसे 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 वैसे किस चीज पे, पहले ये तो पूछो। किस किस चीज पे नंबर 1? वो कहते हैं कि हमें अभी दोबारा समरी जा रही है पेट्रोल की,
वो कहते हैं दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ वैसे तो लोग अमीर है ये अवाम कह रही है, अवाम कह रही है। स्ट्राइक किया उन्होंने कहा कम से कम 1150 रुपए लीटर होना चाहिए ताकि किसी चीज में तो हमें नंबर 1 आ जाए। तो फिर तो गाड़ियों में पेडल लगाएंगे लोग। सुटो सट्टा। हाँ सुटो सुटो सट्टा सट्टा सट खुद ही सुनाए जरा नजदीका गौर न सुन नजदीका। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है क्या कहा? कि 14 साल से सिंध पर डाकू मुसल्लत हैं और अगली हुकूमत PTI की होगी। जी असद उमर साहब, अगली बारी आवाम की होगी। आने वाले इलेक्शन में इसका सबूत आवाम देंगे। फिर आपने डाकुओं की बात की है, कहीं ये डाकू ये तो नहीं है फॉरेन फंडिंग केस, सोनामी ट्री हैं, असद परवेज खटक केस, बस करो ना। अली अमीन गंडापुर केस, ओ बस शौकत यो शाजू यूसुफजई बस। केस, थोड़ी हया शुगर माफिया परवेज खटक साहब, ओ थोड़ी हया BRT, क्या ये सब डाकू को ओ थोड़ी हया रखो शाजी की। हया करो, शर्म करो। हया और शर्म वो करेंगे जिन्होंने कौम से किन किन वादों पे वोट लिए थे। अच्छा आपको पता है यूटर्न। शाजी, आपको पता है ये दवाइयां क्यों महंगी हुई हैं? नहीं इसको पता होगा। नहीं पता। मजीद ज्यादा हो गए ना। नहीं, असल में नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों बीमार हैं, ठीक है ना, तो उनसे पैसे निकालने के लिए दवाइयों को महंगा किया गया। बस मेरे तरफ से एक डिस्प्रिन 75,000 रुपए पे कमा। लेकिन सर मैं भी एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर उन दोनों की वजह से दवाइयाँ महंगी हैं तो वो तो यहाँ दवाई लेते ही नहीं है, वो तो बाहर चले जाते हैं दवाई लेने। हाँ ये बात भी है। तो फिर चलो एनिया नेक्स्ट जी। निस्क बिलावल भुट्टो जरदारी, हाँ अल्लाह बख्शे। इन तीनों ने कहा है कि पंजाब ने अगर साथ दिया तो इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा जी बिलावल साहब, पंजाब के अवाम अगर आपका साथ देंगे तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ कहां जाएंगे? क्या आपको शहबाज शरीफ की तकरीर भूल गई है जब उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून अगर इक़्तिदार में आई तो जरदारी को सड़कों पर घसीटेंगे। हाँ ना। और माइक भी ऐसे तोड़े दबा। जी नाज़रीन, नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब ये जो हुकूमत की सिचुएशन है ना, उस पे एक बड़ा प्यारा लतीफा मैंने आज देखा। अच्छा, मैंने कहा आपको सुना दूं। इरशाद। इरशाद। लड़का कहता है लड़की से, वाह, लड़का कहता है लड़की से। हाथ होला नहीं रखो। होता, लड़का मैंने होता ये है, नहीं लड़का। कहा कि बुड्ढा कहता है लड़की से, हाँ। मैंने कहा लड़का कहता है लड़की से। लड़का कहता है तुम्हारा नाम क्या है? हैं? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कहती है दफाओ। लड़का कहता है बहुत ही अजीब नाम है भाई। जबरदस्त जबरदस्त। आप मुझे कह दो बड़ा अजीब नाम। नहीं, दफा करो। दफा करो। कहाँ है, दफा करो। सुटो शाजी सुटो फिटे मुंह। सुटो। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि 23 मार्च सिर्फ परेड वालों का ही नहीं, मार्च वालों का दिन भी है और इस्लामाबाद जरूर जाएंगे। मौलाना साहब, आप हमेशा डराने वाली बातें करते हैं। आपका और शेख रशीद का मुकालमेबाजी का मुकाबला देखकर मुझे मौला जट फिल्म याद आ जाती है। जब सुल्तान राई मुस्तफा कुरैशी को कहता कि ओए मौला न मारे ते मौला कभी नहीं मर सकता। आखिर में जी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और वो बहुत डेंजरस खबर भी है क्योंकि ये फेक न्यूज है। तो केपी गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है वो हैक हो गई है। हाँ हाँ, केपी गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो गई है। अब मसला ये है कि सूबे में होने वाला सारा तरक्याती काम डिलीट हो जाएगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इतना तरक्याती काम हो रहा था, रुक गया। मेरे घर के सामने नाली भी बन रही। शुक्र करो अवाम को डिलीट न कर दे। वो सारा डिलीट हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये तो थी फेक न्यूज।
और फेक न्यूज के बाद हमारे सामने आएंगी आज की गेस्ट अकबर। गेस्ट जो है लड़की होगी। वो मेरी फेवरेट है। ओ माशाल्लाह। उनकी फैमिली बैकग्राउंड जब आप देखेंगे, शाजी जब आप सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा कि पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। अच्छा। हाँ। आते एक ब्रेक के बाद अपनी गेस्ट के साथ कहीं जाने के बाद ब्रेक। लोशा वेट सके। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं खिज़ा की शाम हूँ, मैं खिज़ा की शाम हूँ, मैं खिज़ा की शाम हूँ, मैं खिज़ा की शाम हूँ। रुत बहार की है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ, दोस्तों के दरमियाँ वजह दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, ओ मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है
अकबर भाई, एक वो अकबर थे और एक आप अकबर हैं। उनके पास शेखू था, आपके पास मनहूस है। मेखू है, आपके साथ बरबल है, बिरबल है। उनके पास शेखू था और हमारे पास मेखू है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसे गेस्ट आते हैं या आती हैं जो जिनको सुनना, उनकी लाइफ के हवाले से, पॉलिटिकल लाइफ एक साइड पे, लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी फैमिली को जानना बहुत जरूरी है। आज जो हमारी गेस्ट आई हैं, पर्सनल फेवरेट है मेरी, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं कई दफा कह चुका हूं। एंड एक फैमिली का रिश्ता भी है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो बताओ। हम नहीं, हमें बताओगे? मैं क्यों बताऊं? इसमें शर्माने की हाँ, मुझे कैसी बात? घबराने की क्या बात? मुझे बता दे सर, मुझे। भाई अम्मी जान इस वक्त देख रही है प्रोग्राम और वो मेरी गाइडेंस करती रहती है। माशाल्लाह। यार आप यकीन करें, जब मैडम को मैं देखता हूँ मुझे अपनी बहन याद आती है। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, वो मर गई है जी। मैं कहने लगी थी आपने सही कहा था कि ये मनहूस है और मनहूसों वाली बातें करता है। मनहूस भी हूँ, बस हूँ, अल्लाह का मैं बंदा हूँ, introduction मत कर का दूं। बच्चा हूँ। वही। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडर खैबर पख्तूनख्वा, और जिन्हें मैं खिताब देता हूं द आयरन लेडी ऑफ केपी, हमारे साथ बैठी है मैम शाजिया औरंगजेब। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और द आयरन लेडी ऑफ केपी मैंने क्यों इनको खिताब दिया है, ये आपको चंद लम्हों में पता चल जाएगा। वेलकम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं अपनी टीम का आपसे तारुफ करवा दूं, फिर आएंगे आप। चुप भी मर चुप। गई है। ये जी एनी है जी, ये पहले मॉडलिंग करती थी, सिंगिंग करती थी, इनके पास पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने इनको मशवरा दिया कि भाई आप कोई ऐसी जॉब करें जिसमें आपको पैसे मिले। तो शाजी ने इनको मशवरा दिया कि आप पॉलिटिक्स में जाएं। मैंने मशवरा दिया एनजीओ वाले ज्यादा कमाते हैं, तो एनजीओ, इन्होंने एनजीओ बनाई, आज इनके पास इतना पैसा है। रेल पेल है जी। हाँ जी। और ये है जी और ये है जी घंटाघर कह रहा हूँ, हाथ हौला रख। आगा जी हैं जी। इनको पेशावर की हर नाली कह रहा हूँ, इनको पेशावर की हर गली, हर कोने का पता है इनको। नानी नाना। क्यों, ये चोर है? नहीं, तो चोर को अब तक पता होता है ना गली। और ये सर सादा गुल है मैम। मैम ये आपका डाई हार्ड वोटर है, आपका बहुत बड़ा फैन है। नून लीग का जी, बिल्कुल। हाँ, और ये आपको वोट देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको वोट देता हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी बगैर नोट के। और मैडम आपके पार्टी में बस यही नाम है औरंगजेब, मतलब ज्यादा नाम ये है ना? है। ऐसे लगे हुए हो बगैर की। और अकबर को तो आपने सुन लिया, बहुत अच्छे सिंगर भी है, हमारे ग्राफिक डिजाइनर भी है माशाल्लाह। ओके जी, स्टार्ट करते हैं नाज़रीन, टाइम बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले तो मैम से मैं पूछूंगा, क्योंकि अगर हम आते हैं इनके ग्रैंड पास पे, सबसे पहले दादा नाना, सबसे पहले नाना पे आते हैं। आपको किसी को कुछ पता नहीं है इसके हवाले से? नहीं। हमने एक कागज भी निकलवाया है इनकी हिस्ट्री से, जो इनके नाना की हिस्ट्री है, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जी बताइएगा, स्टार्ट करते हैं नाना और दादा से जी। दादा मेरे खान साहब अजब खान जी। और उनको सर सैयद अहमद खान NWFP का कहा जाता था। वाह माशाल्लाह। और उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने अपनी जेब से प्राइवेट स्कूल्स उन्होंने नौशहरा में खोले, वहाँ पे मसाजिद खोली, और आज तक वो जो हैं तो उसकी मेंटेनेंस उनके लैंड से होती हैं। और इसी और दाढ़ी भी उसी तरह रखी थी उन्होंने माशाल्लाह। ही वॉज वेरी हैंडसम। वेरी हैंडसम, Yeah. वेरी हैंडसम। और मेरे नाना गुलाम अकबर बाबर एक आर्मी मैन थे, और जिनको OBE, MBI, नाइटहुड, एशियन स्टार, अफ्रीकन स्टार, और वो चूंकि, अच्छा अजीब बात ये है कि मेरे दादा का ताल्लुक मुस्लिम लीग से था। हाँ। और वो जो थे तो वो अंग्रेज़ों की जो इंफॉर्मेशन की लाइंस होती थी, तो उनके एक मीरो काका
उनके जमींदार थे, तो उनके थ्रू वो जो इंफॉर्मेशन की जो लाइंस है, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, गोरों की, अंग्रेजों की, फिरंगियों की, वो उनको काटते थे। तो मेरे दादा जो थे वो ही वाज अ ट्रू मुस्लिम लीगर। अच्छा, दादा ट्रू मुस्लिम लीगर थे। और दूसरे साइड पे माय नाना ही वाज फ्रॉम कांग्रेस जी। लेकिन आप देखें कि सिंस माय नाना ही वाज एन आर्मी मैन, और उनको इतना ज्यादा उनको डेकोरेट किया गया था, इतने मेडालियंस के साथ और इतने ज्यादा ऑनर के साथ, बट व्हेन ही साइडेड विद सुभाष चंद्र बोस जंग आज़ादी के लिए, तो मेरे नाना को दिल्ली के किले में बंद किया गया और उन पे शूट आउट ऑर्डर्स उनके ऊपर हुए। मेरी मदर शी वाज ओनली 5 एंड माय खाला शी वाज ओनली 6, और ये महात्मा गांधी के पास गए, इन्होंने मर्सी की अपील की। उसके बाद मेरे नाना को फिर आज़ादी मिली, और मेरे नाना उसके बाद फिर ये था कि सुभाष चंद्र बोस मेरे नाना के घर पीर प्याई उनके घर आया करते थे। बिल्कुल, और वो कमरा आज तक है। और जितनी भी मूवीज बनी है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, उसमें बाकायदा उन मूवीज के अंदर मेरे नाना का नाम लिया जाता है और कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अकबर अंधेरा छाने को है, बॉर्डर की तरफ निकलना पड़ेगा। और ये ब्रिटिश जो नेशनल म्यूजियम है, जो लाइब्रेरी है, उसमें बाकायदा जो किताबें हैं उसमें मेरे नाना का जिक्र है। और उनकी ब्रेवरी का ये हाल था कि उन्होंने बाकायदा, जब व्हेन ही वाज एन आर्मी मैन, तो उन्होंने बाकायदा बटालियंस को लीड किया, जापान में, बर्मा में, डिफरेंट जगहों पे उन्होंने उसको लीड किया था। ये जो एक उनके डिस्चार्ज स्लिप से हमने एक निकाला है। जी बिल्कुल। गुलाम अकबर बाबर साहब। जी बिल्कुल। या 18 अक्टूबर 1882 को डेट ऑफ बर्थ है। 18 अक्टूबर 1918 को वो इस दुनिया फानी से चले गए। 31 अक्टूबर नहीं, हाँ, डेट ऑफ डिस्चार्ज, सॉरी, 31 अक्टूबर 1946 है। 46। और इन्होंने लिखा हुआ है इनके बारे में कि ₹300 पेड फ्रॉम 3rd September 1939 to 15th August 1946। या दिस इज समथिंग वेरी क्यूट। 300 रुपए उस वक्त, उस जमाने में। ग्रेट वॉर जो थी साउथ पर्शिया, with effect from 24 October 1918 to 24 December 1918। फिर वजीरिस्तान फील्ड फोर्स में 9 September to 1922 to 31st March 1924। फिर NWF नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 1936 to 1937 with effect from 24 November 1936। इसी तरह इंसिग्निया ऑफ MBE, ब्रिटिश वॉर मेडल, विक्ट्री मेडल, होम GS मेडल विद क्लास साउथ पर्शिया। इसी तरह बहुत से मेडल्स इनको मिले। मैजेस्टी सिल्वर जुबली 1935। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं आपकी फैमिली जो है वो स्टार्ट से ही, यानी दादा मुस्लिम लीगी जी, नाना कांग्रेस। जी बिल्कुल। ये तो हिस्ट्री होगी। और नाना मेरे फिर बादशाह खान बाबा के राइट हैंड मैन थे। ठीक है। जकी साहब, सुभाष चंद्र बोस जब अफगानिस्तान जा रहे थे ना, इंडिया से आए खुफिया तौर पे, तो उन्होंने स्टे कहाँ किया था? मेरे नाना के घर। इनके नाना के। अच्छा, एक चीज मुझे देखनी है कि ये जो ब्लड लाइन चली आ रही है, इसमें वो जीन्स में है आपके कि, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स अगर मैंने देखी हैं या सैक्रिफाइसेस ऑन रोड्स मैंने देखे हैं, तो वो शाजिया औरंगजेब की। अच्छा, शाजिया औरंगजेब बीइंग फीमेल डरती नहीं है? मतलब डर नहीं लगता आपको? डर किसे कहते हैं? डर किसे कहते हैं? डर से कहते हैं दरमियान में बैठा। अब देखिए ना, ये जैसे ये पिक्चर है जी, आप स्टेज पे चढ़ी हुई और थ्रू आउट स्ट्राइक कर रही है, लगी हुई है, एक बड़ी जबरदस्त तकरीर आप कर रही हैं, और स्पेसिफिकली ये वाली। जी बिल्कुल। ये आप कहाँ जा रहे हैं ये सारी फीमेल्स? ये जी इफ्तिखार चौधरी साहब का वो जो मूवमेंट थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल सेक्रेटरी थी पाकिस्तान, और ये ख़वातीन जो हैं, ये कोई 70 सीटर बस थी और इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट थी। और आप इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त, अगर आपको मैं स्टोरी बताऊं, कि ये हम सुबह तो गए और इसी के जब हम अभी इस्लामाबाद पहुंचे नहीं थे, तो मुझे कॉल आई मेरे बड़े भाई की। अच्छा। कि मेरे मामू की डेथ हो गई, और ही वॉज ओनली 48 ईयर्स ओल्ड। और मेरी खाला सलीमा जहांगीर खान वो भी मेरे साथ थी।
नून लीग में, और वो बस में मेरे साथ सवार थी। तो ख़वातीन को जब पता चला, एक दो को मैंने बताया, उन्होंने कहा कि हम वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं, एहतजाज तो होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि कुर्बानियों की बात हो रही है सर। डेमोक्रेसी के लिए अगर हम अपना शेयर ना डालें तो फिर हम वो सिर्फ रेट्रिक्स के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। तो एहतजाज हमने किया, और मैंने अपने भाई को फोन पे ये कहा कि जब तक हम वापस ना आए जनाजा नहीं उठेगा, क्योंकि खाला मेरे साथ थी और उनको तो पता नहीं था। फिर हमने वापसी की, खाला को बस में बताया, वो आप यकीन करें वो बेहोश हो गई गम से, और उनसे 1 साल बड़े भाई थे। और फिर हम वापसी में पीर प्याई गए, रात के 9 बज रहे थे, और फिर हम सब के सब जिस तरह से हम ड्रेस्ड अप थे आपने वो देखा जी। और हम फिर गए, उसके बाद फिर जनाजा उठा। अच्छा, एक चीज जो एक तस्वीर में मुझे मिली, ये यादों में मैं अच्छा, ये अखबार जो है ये कौन सा है? फाइनेंशियल टाइम्स लंदन। ये कौन सी तस्वीर है फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में? ये जी इस पे यही है कि मियाँ साहब के लिए हमारा यही था कि या वतन या कफन, क्योंकि ये मुशर्रफ साहब का दौर था, एक डिक्टेटोरियल रिजीम था, अथॉरिटेरियन थे वो, और माइट इज राइट वाली बात थी। इट वाज अ वन मैन शो, और मियाँ साहब को जितना उन्होंने तकलीफ दी, लेकिन हम सीसा पे लाई दीवार की तरह अपने कायद के लिए खड़े रहे, और ये हमने सड़कों की हमने सियासत की थी, और न डरने वाले, न बिकने वाले, न झुकने वाले, वाह, हम वो लोग थे। ये नाज़रीन अभी आपको एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, इसके पीछे बड़ी प्यारी कहानी है। ये निगत औरंगज़ई साहिबा हैं और आप हैं और असेंबली में हैं। जी बिल्कुल। और आप उनको कुछ कह रही हैं कि नजदीक मत आना, समथिंग लाइक दैट। क्या था ये जी इट वाज लाइक, मैं पोर्ट्रेट लेके गई थी मुशर्रफ साहब का। हाँ। और उस पे लिखा था कि मुक गया तेरा शो मुशर्रफ गो। एंड आई केम टू द फ्लोर, और मैंने वो पोर्ट्रेट उनका पकड़ा और मैं उसको फाड़ रही थी। हाँ। निगत औरंगज़ई भागती हुई आई, उनका ताल्लुक उस वक्त काफ लीग से था। हाँ। उन्होंने कहा कि शाजिया यू आर हियर बिकॉज ऑफ हिम टुडे। आई सेड नो, बट ही हैज बिकम हिस्ट्री। एंड मैं वो फाड़ रही थी, तो जब वो मुझसे वो पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा निगत आई अपने पैरों से हो, लेकिन जाओगी अपने पैरों से नहीं अगर हाथ भी लगाए। इनके एक बुजुर्ग मुस्लिम लीग में निगत औरंगज़ई के वाले साहब मलक ईसा औरंगज़ई खान कयूम के राइट हैंड थे। अच्छा, अब इन दोनों ने मुस्लिम लीग को छोड़ा क्यों? हाँ, ये बात, ये क्वेश्चन। आप यकीन करें, अगर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर निकाल के देखें वो वीडियो, जब मैं छोड़ रही थी पार्टी को, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं रो रही थी, और मैंने बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने वालिद का घर छोड़ के जा रही हूँ। पार्टी के अंदर ऐसे इंटरनल कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी। आई विश मैं बैकफुट पे चली जाती। आई विश मैं उस अपने घर को छोड़ के ना जाती। आज मैं इतना किसी और पार्टी में जाके जो मैंने देखा और जो मुझे दुख हुआ, तो मैंने ये महसूस किया कि सियासत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है। नहीं, लेकिन उसी मुस्लिम लीग नून को 2012 में आपने खैर, और आप रो रही थी एग्जैक्टली जब आपने कहा कि मैं पीपल पार्टी ज्वाइन करूंगी। वो क्या था, लोगों को जानना है। उससे पहले ने कहा या वतन या कफन, वही ना। और मियां साहब ने कहा या वतन या कफन या लंदन। There was a little bit of misunderstanding between me and the provincial leadership then. और वो मेरी बदकिस्मती, उसको मैं कहूँगी कि मैं कहती हूँ कि आप यकीन करें, अगर मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी की अगर कभी भी कोई बड़ी गलती थी वो यही थी। मैं जज्बाती हो गई, और एक एक्टिविस्ट जो होता है वो बड़ा जज्बाती होता है, और जज्बात में किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। आई विश मैं ठंडे दिमाग से सोचती, मैं इतना आगे ना जाती। वो मैंने गलती की, बट अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी नाज़रीन, देखते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट। ये तो आपने इनकी फैमिली बैकग्राउंड जरा देखी। अम्मी इनकी जो थी वो बहुत सरगर्म रुकन। ANP की ब्रेक के बाद आएंगे और इनकी प्यारी प्यारी
बचपन की यादें देखेंगे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, उसके बाद मेरा गला घोंट दिया है इन्होंने, सादा गुल ने ना, सादा गुल ने, हाँ, सादा गुल ने हमला करने की कोशिश। मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही थी, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी लेजेंड बैठी हुई है जिनकी पूरी फैमिली जो है उन्होंने सर्व की है पाकिस्तान को, वेदर इट वाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इनके नाना दादा, इनकी अम्मी जान जो हैं, उनकी एक तस्वीर है मेरे पास, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। और मैं उनको लाइक करता हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मुझे हमेशा कॉल करके बड़ी प्यारी प्यारी टिप्स देती है होस्टिंग के हवाले से। और ये मैम शाजियों को नहीं पता, आज इनको पता लग गया है, ठीक है। वो तस्वीर जरा दिखाइएगा, मेरा ख्याल है हाँ ये तस्वीर थी, और दरमियान में मेरा ख्याल है अम्मी जान है, बिल्कुल। और साइड पे मेरे फादर इन लॉ हैं जज सेब अब्दुल खालिक खान, जो अवामी नेशनल पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल थे, और 2 दफे मैंने और फिर सेनेटर रहे, और वली खान बाबा के साथ उनकी पिक्चर है जी। और मेरी वालदा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही अवामी नेशनल पार्टी की। हाँ। और मेरे फादर इन लॉ 1970 में उन्होंने पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, वाहिद इनकी ये सीट थी। और ऑल्दो भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने 12,000 की मौलाना साहब के वालिद साहब ने वो सीट जो है तो डेरा इस्माइल खान की जीती थी भुट्टो साहब से 12,000 की लीड से। और मेरे फादर इन लॉ वाहिद थे जिन्होंने अपनी MNA की सीट जीती थी पीपल्स पार्टी के पूरे सूबे से। वो एक और तस्वीर दिखाए जरा, क्योंकि ये बातों के साथ कनेक्टेड हैं ये सारी पिक्चर्स। यादों पे तो हम जाएंगे, लेकिन यादें तो बड़ी प्यारी प्यारी हैं। लेकिन ये जो एक फैमिली बैकग्राउंड है, मैं दिखाना चाहता हूं। एक और पिक्चर भी है हमारे पास, मेरा ख्याल है। ओके, यादें चले, यादें पे चलते हैं जी। जी नाज़रीन, यादों का सेगमेंट है, और ये ऐसा सेगमेंट है कि मैम को सारी तस्वीरों के बारे में बताना पड़ेगा। अगर किसी एक तस्वीर के बारे में ना बता सकी तो वो ये गेम हार जाएंगी। बताना पड़ेगा ये कब की तस्वीर है, इस वक्त क्या हो रहा था, क्या बात हो रही थी, कौन कौन है इस तस्वीर में। इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। Yes. इम्पॉसिबल। सादा गुल हमारा खुद ही मुझे अंग्रेजी आती है, लेकिन इनकी वजह से भूल जाता हूँ। मैंने इसको समझाया। मुकम्मल अंग्रेजी आती है। सर मैं इसको सिखा रही हूँ। तो इंग्लिश नहीं सर, मैं ट्रेन कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। इसको और ट्रेन कर। हाँ जी, मैं कर रही हूँ मुझे सर। पूरी टेंशनों की वजह से मैं इंग्लिश भूल गया हूँ, अच्छा। महंगाई की वजह से। क्या टेंशन है सर? क्या टेंशन ना है? बीवी है, शादी ना नहीं बहन है, होती। ना माँ है। ना तुम्हारे घर में तो कोई नहीं है, तुम तो अकेले इंसान हो। तो यही तो टेंशन है ना, तुम मम्मी से बात करो। किसकी मम्मी? क्या बात करे, क्या बात करे, रिश्ते की बात और क्या? किसके रिश्ते की? बीच में तुम हट आपका गई तो हो, बेटा है वो ही भी नहीं। डायनासोर की हड्डी। नहीं सर, तो सादा गुल का तो बेटा भी नहीं है ना, मैं किससे शादी करूंगी? हाँ? अपने लिए कह रहे हैं। हाँ ना, किस्मत में हो तो नहीं बच सकती शादी से। चले जी, यादें स्टार्ट करें जी गेम। बिल्कुल। ओके जी, चले दिखाएं, फर्स्ट पिक्चर दिखाएं। ओए होए, ये दोनों प्यारी प्यारी बच्चियां कौन है? ये ऊपर वाली पिक्चर और नीचे वाली पिक्चर, ये कब की है और ये किसकी है? ये मेरी पिक्चर्स हैं, और ऊपर वाली पिक्चर आई वाज 10 months old, हाँ, और वो जो नीचे वाली है आई वाज 2। वाह, हाँ जी। क्या बात है यार, क्या बात है? क्या याददाश्त है। नेक्स्ट दिखाएं, सामने ये बैठा है, मुझे नजर नहीं नेक्स्ट पिक्चर दिखा। अच्छा, इसमें कौन कौन है, कुछ याद है? जो ऊपर की पिक्चर्स हैं तो उसमें मेरी मुझसे बड़ी बहन महनाज, हाँ, और जो सेंटर में पीच कपड़ों में मैं हूँ। अच्छा, फिर मेरे साथ ब्लू में मेरी बहन जैस्मिन, ठीक है, और मेरे साथ छोटा भाई जो रेड स्वेटर में है नोमान। ठीक है, नीचे की जो पिक्चर है उसमें मेरा बड़ा भाई इरफान जमाल, ठीक है, मेरी बड़ी बहन अमरीन, हाँ हाँ। और फिर मेरी बहन मानाज, और साथ में मैं। और ये कब की तस्वीर है? ये जो नीचे वाली पिक्चर है, दिस इज फ्रॉम मुल्तान। हाँ। माय फादर वाज पोस्टेड देयर, हाँ, और वहाँ पे वो SDO थे, अच्छा। क्योंकि इंजीनियर थे मेरे ठीक फादर। है,
और ऊपर की जो पिक्चर है वो इस्लामाबाद की है। वाह और यार, जो नीचे वाली पिक्चर है उसमें मैं आपको बता दूं, जब मेरे फादर पोस्टेड थे मुल्तान में, तो उस वक्त इमरान खान साहब के फादर मेरे फादर के साथ उनके ऑफिस में काम करते थे, उनके अंडर। उनके अंडर। तो उस वक्त नहीं समझाया उन्होंने? ना, वो अच्छे आदमी थे। उस वक्त अच्छे हैं। नहीं, He was a good man. इमरान खान तो थे ना उस वक्त? इमरान खान थे, और मेरे बड़े भाई चूंकि HSN कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त, ओह अच्छा। और इमरान खान साहब भी HSN कॉलेज में थे, तो मेरी मदर इमरान खान साहब को कहती थी कि इम्मी टेक केयर ऑफ इरफान, हाँ, क्योंकि मेरा भाई छोटा था और वो तो वहाँ पे प्रेप से गए हुए थे HSN में, मेरे बड़े भाई। अच्छा। तो इमरान खान मेरे भाई का बहुत ख्याल रखा करते अच्छा। थे HSN में। जी बिल्कुल। वाह जी भाई, इम्मी भाई आपने सबका ख्याल रखा सिवाय हमारे। हमारे यही बात है। बहुत अच्छी, सिवाय आवाम। दिखाएं जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। याद आए ना। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान आफरीदी साहब खड़े हुए हैं, आपने 36 साल के बाद इमरान आफरीदी को PMLN में लेकर आए ANP से। बिल्कुल। कैसे, ये स्टोरी जरा सुनाएं। इमरान आफरीदी एक मुतहर्रक पॉलिटिकल प्रोफेशनल हैं, थॉरो प्रोफेशनल। ही इज अ जेंटलमैन। और इनको असफंदियार वली खान साहब, इन्होंने 36 साल उनके साथ गुजारे, और इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इस बात पे की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाहिद वो लीडर हैं कि जो डट गए हैं आजकल जो ये हो रहा है उन हालात के आगे। हालांकि उनको पता है कि बेइज्जती भी है और बहुत कुछ उन्होंने सहा, उनकी बेटी ने, हमारे कायद ने। तो इमरान लाला ने कहा कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर, बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने प्रूफ करके नहीं बताया, इसीलिए उन्होंने खैराबाद का अवामी नेशनल पार्टी को, एंड दैट वाज द लास्ट नेल दैट एक्चुअली हमने कॉफिन में उनके ठोका है और इनको हम लेके आए हैं। अम्मी गुस्सा नहीं होती जब आप ऐसे काम क्योंकि वो तो ANP में थी। ओह, शी हैज लेफ्ट अवामी नेशनल पार्टी, और अभी वो बिल्कुल सिर्फ वॉच करती हैं और हमें जो है तो नसीहतें करती हैं। वाह। नेक्स्ट दिखाएं जी। बड़ी प्यारी यादें हैं और बड़ी क्रूशल यादें हैं। जबरदस्त। ये आप और मरियम नवाज, ये बिल्कुल। कब की है, इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पे जी? मैं जी मरकजी जनरल सेक्रेटरी थी पूरे पाकिस्तान में। मैं तंजीमें देखती थी खवातीन की, और यहाँ पे मैं गई थी। कुलसूम भाभी ने मुझे इनवाइट किया था लंच के ऊपर, ठीक है। और उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो शी हैड टू लीव फॉर दुबई। ओह, सो इट वाज मी एंड मरियम नवाज साहिबा के हम लोगों ने लंच इकट्ठे किया, और फिर हमने डिस्कस किया लाहौर को कि लाहौर में जो वहाँ पे तंजीमें हैं तो वो किस तरह से होनी चाहिए और कहाँ पे हमें बनानी पड़ेंगी। तो फिर हमने ये पिक्चर भी वेरी नाइस जी, वेरी नाइस यार, माशाल्लाह क्या याददाश्त है। बिल्कुल। एक तो आपकी याददाश्त है, आपको सब भूल जाते हैं, सारे क्या करूं? ये खैर ख्वाह हमें भूल भूल जाते जाते हैं। और तो छोड़ो। अकबर भी आपको भूल गए हैं जिन्होंने सर, मैं असल में आपको पता है ना कि बस इस अकबर ने गाने के लालच में मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस आपको तो माफ पता है। कर दें इसको। अब इसके गाने के चक्कर में मैं हाफिजा खो चुका हूँ। ओके जी, नेक्स्ट दिखाएं जी, बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट पिक्चर दिखाई जाए जी। ये अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब आए हैं पेशावर। ये नौशहरा की पिक्चर है जी। अच्छा, ये नौशहरा। जब फ्लड्स आए थे तो मियाँ साहब आए थे नौशहरा, और उन्होंने बाकायदा दौरा किया था, वो लोगों से मिले थे। इसमें मेरे साथ पीछे आपको नजर आ रही होंगी सलीमा जहांगीर खान, पाकिस्तान ठीक मुस्लिम है। लीग नून में ये भी थी, और इसमें मेरी पार्टी के और भी बहुत सारे मेरे भाई नजर आ रहे हैं। मगर मियाँ साहब जो हैं उन्होंने कभी अकेला नहीं छोड़ा था आवाम को, चाहे वो बम धमाकों के विक्टिम्स थे या उसके इफेक्टीज थे, उनको मिलने के लिए चाहे ईद खुद हो या जो भी, वो जाके खुद घर जाते बनाए। थे। एग्जैक्टली, उन्होंने अपने हाथों से बिल्कुल। मिट्टी के घर, मुझे अभी भी याद पड़ता है वो। दैट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। या
लोग तो जनाजों में नहीं हमारे जाते। लिए मिट्टी के अच्छा घर जी। और अपने लिए जाती उम्र में सोने के महल। बस ये ये ज्यादती है, और हमारे लिए ज्यादती मिट्टी कर के रहे हैं। महल। ये ज्यादती है। और आवाम को अकेला कैसे नहीं ये छोड़ा? लंदन में पड़े हुए हमें दलदल में भेज यार वो भी पूछेंगे। हाँ शाहजी तुसी थोड़ा बड़ा सब्र जहरीले करो, हाँ, इंसान हो। सब्र करो ना। हाँ। सच सच है ना। सच सच है। खैर है। ओके नेक्स्ट दिखाएं, नेक्स्ट दिखाएं। वाह ये तो इतनी प्यारी फैमिली पिक्चर है। थैंक यू। कौन कौन है जी? बेटा बेटी दिस हस्बैंड? इज ये कराची की पिक्चर है हमारे घर की, अच्छा और इसमें मेरे मियाँ औरंगजेब खान, मेरी बेटी शहरजाद शहरजाद जेब और मेरा बेटा हसन जेब खान अच्छा। जी। और ये कब की है, कुछ याद है? It is my, I think this was 85. 85। Yeah. ओके नेक्स्ट दिखाएं जी। 85 माशा। ओह आई लव दिस पिक्चर। ये Thank पिक्चर you. मेरी फेवरेट है जी। Thank you. ओके ये दुबई तो नहीं है कहीं? नहीं, this is जद्दा, जद्दा और मेरा बेटा है हसन जेब खान, ठीक है and he is working there for a multinational. ठीक है। He is a lawyer by profession. और ये पीछे मॉडल कौन खड़ी है? ये मैं हूँ जी। Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। और हसन ज़ेब खान ऐसे लग रहा है जैसे किसी अपनी फ्रेंड के साथ खड़े हैं माशाल्लाह। इतना एज डिफरेंस नहीं लग रहा। सादा गुला ये देखे कितना लगेगा। अब भी माशाल्लाह मॉडल है जी। माशाल्लाह। ओके जी दिखाएं नेक्स्ट, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। ओके यू आर शूटिंग। Yeah, this is skeet shooting. हाँ गन क्लब इस्लामाबाद। हाँ और चूंकि मैं बहुत शौकीन हूँ, शिकार पे भी जाया करती थी अपने वालिद के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, अपने छोटे भाई के साथ। और अब ये है कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन पहले मैं गन क्लब जाती थी और स्कीट शूटिंग निशाना करती थी। कैसे है आपका? बहुत जबरदस्त। आर यू श्योर? मैं कॉमन पिन्स जब लगाते थे, मैं इवन कॉमन पिन्स को उड़ाती थी। लेकिन अगर हम सेब इसके सर पे रख देना और आपको बंदूक दे दे तो क्या निशाना लग जाएगा? मैं सर नीचे करूंगा और पीछे तू आ और खड़े हुए। कारतूस तेरी नाक पे लगेगा। वैसे ये विलियम साहब जी अगर सेब आपके सर पे रख दे रख के ना मैं खा जाऊंगा। वो कह रही है मैं कॉमन पिन को भी हिट कर दी हूँ। सर इन्होंने जो हिट किया औरंगजेब खान को, उससे बड़ी निशानाबाजी और कौन? वेरी नाइस। नेक्स्ट दिखाएं जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। ओके जी ये मेरा ख्याल है हज या उम्रा है। हज है। दिस इज उम्रा। उम्रा। और ये साथ में कौन कौन है जी? ये जी मेरे हस्बैंड औरंगजेब खान, मेरा बेटा हसन जेब एंड हिज वाइफ फातिमा। और ये कब की है जी? ये है 2018 की जी। माशाल्लाह ये तो फुल बटा फुल नंबर ले रही हैं। देख लें सर। यादाश्त देख ये लें। मेरा ख्याल है उनकी इख्तियार वली का, शौकत यूसुफजई का, इश्तियाक कोड़मुड़ का और वो समर सोबिया खान का और आयशा बानो, उनका रिकॉर्ड उनका तोड़ समर का रिकॉर्ड तोड़ रही है माशाल्लाह। बिल्कुल। ओके नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी। ओके दिस इज अ वेरी मैं कहता हूँ इमोशनल काइंड ऑफ पिक्चर। दिस इज ये एपिक। कब की है? ये जी 2010 की, 10-11 की। और ये बॉम्ब के जो आपको मैंने कहा था कि ये हिट हुए थे जी करक में, वहाँ पे शगई का थाना जो है उसको उड़ाया गया था। और उसके जो विक्टिम्स थे, मियाँ साहब ने वो ईद उल अजहा पे वो आए, फर्स्ट डे ऑफ ईद। और उनको मैंने अलोंग विद माय अदर कलीग्स, मेरी जो पार्टी की मेंबर्स थी, सफिया इसरार, नजमा नौशहरवान, सलीमा जहांगीर और सरंजाम खान, हमने उनको रिसीव किया। और उन्होंने फिर ये लेडी रीडिंग में उन्होंने फिर इन सब से मुलाकात की, इनके लिए तोहफे लेके आए और उन्होंने कहा कि मेरी ईद अब हो गई है कि मैं आपके पास आया हूं। वैसे नवाज शरीफ साहब आप जहाँ पे भी इस वक्त हैं और अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप नेट पे वहाँ पे लंदन में, तो आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द डीप बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन अगर ऐसा जेस्चर देता है कि अपनी ईद के दिन वो अपने लोगों के साथ उनके दुख में, तो रियली वेरी नाइस। दिखाएं जी नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। ओके जी बड़ी प्यारी तस्वीर है इस वक्त हमारे सामने आने वाली है जी। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये जी ये तो शादी की तस्वीर लग रही है। बिल्कुल। और ये किसकी शादी है?
ये शाजी औरंगजेब और औरंगजेब खान। नहीं नहीं, ये तस्वीर आपकी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इट माशाल्लाह। इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। और शादी की तस्वीर, शाहजी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे ना जरा। बेशक बेशक वाह 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 वाह। बेशक। और ये सन कौन सा था जी? This is 16th October. 16th October? 1981. 1981। Yeah. आपका स्टार क्या है? Pisces. Pisces। वेरी केयरिंग। सर जी Pisces जो होते हैं बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, सर मैं सिंसियर भी होते हैं, सिंसियर भी और होते हैं, सेंसिटिव भी है और सर। वेरी ये क्या और सेंसिटिव भी, यस सर। हसास, सादा गुला स्लाइस। स्लाइस। अच्छा, मेरे पास एक लिस्ट है, सारे सेंसिटिव हैं। अमीर मकाम, निकत और अफजई, इफ्तिखार झगड़ा, इफ्तिखार मोहम्मद, मोहसिन अली खान, गजनफर बिरोर, ये सारे ख्वाजा मोहम्मद खान होती, अरबाब जहांगीर, मुश्ताक अली, फवाद चौधरी, मखदूम शाह महमूद, शेख वकास, नबील कबूल, शेख रशीद, परवेज इलाही, चौधरी शुजात और इफ्तिखार गिलानी। ये सारे सेंसिटिव हैं। इन्होंने सियासी वफादारियां अच्छा अच्छा, फिर ओके, नेक्स्ट तस्वीर है हमारे पास जी, दिखाएं। बड़ी प्यारी एक पिक्चर आने वाली है, वाह। जी। कौन कौन है जी ये? मेरे फादर अमानुल्लाह खान, अमानुल्लाह खान, मेरी मदर बेगम अमानुल्लाह खान हनी बीबी, ठीक है। मेरे बड़े भाई इरफान जमाल, हाँ मेरी बहन जैस्मिन, हाँ मेरा छोटा भाई नौमान अली अमान हाँ और मैं हूँ। और ये बनू की तस्वीर है। हाँ। मेरे फादर वहाँ पे एससी बनू थे अच्छा, और ये उस वक्त की पिक्चर है जी। माशा। जैस्मिन नाम बड़ा प्यारा, किसने रखा? मेरे फादर ने। वाह। ये जैस्मिन, आपके फादर कहीं बाहर तो नहीं गए थे कुछ अरसे के लिए? मेरे फादर बहुत लंदन या अमेरिका? फेमिनिस्ट थे, बहुत अच्छा। मोहब्बत करते थे हम बेटियों नहीं नहीं, से। बाहर तो नहीं गए थे कहीं? बाहर तो जाहिर है कि गए थे, अगर हम गए ये थे तो वो भी गए जैस्मिन नाम किसी की याद में तो नहीं रहता? उनको पसंद था, क्योंकि जैस्मिन के नाम में हम सब बहन भाइयों के अल्फाबेट्स आते हैं। अच्छा, जैस्मिन जैस्मिन का है, फिर ए से अमरीन है, एस से शाजिया है, एम से महनाज है, आई से इरफान है, एन से नोमान है। अमीरों के नाम भी खूबसूरत होते हैं। गरीबों का नाम गुलजमान और बस का पूरा। अब बख्तुल्लाह जी, अब बख्तुल्लाह जी क्या है? न खैर, वो तो अच्छा नाम है ना। सरजमीन खान, गुले, गुले, बाले, पुरकमान, शहतूत कमान खान, पके चलते हैं। गुलतुत खान, गुलतुत खान। अच्छा अच्छा, बस शुरू हो जाते हैं। बकरी की दिल की आवाज, बकरी की दिल। दिखाई जी, नेक्स्ट तस्वीर दिखाई, जल्दी 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 जल्दी। ओके, इस वक्त हमजा शहबाज को आप क्या कह रही हैं? अगर आपने बता दिया सच सच, हम मान जाएंगे। ये जी मुझे और हमजा शहबाज, साद रफीक और मलिक परवेज, हम जी कोऑर्डिनेटर्स थे। ये एक गो जरदारी गो, ठीक ये है। अक्टूबर में ये क्योंकि हमारा जलसा था, एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा था, और उसके लिए चूंकि मैं भी कोऑर्डिनेटर, तो मैं और हमजा शहबाज सुबह 11 बजे हमारा पहला जलसा शुरू होता था, और हम सारा दिन हमारे जलसे होते थे, और रात के 2 बजे तक, ये रात के 2 बज रहे हैं ये जो आपको। और हमें अभी मैं होटल पहुंची नहीं होती थी, हमारा 1 महीने का पूरा ये कैंपेन था, और मैं अभी होटल पहुंची नहीं होती थी कि मुझे कॉल आती थी कि जी खादिम आला आप बात करना चाह रहे हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि शाजिया सुबह 6 बजे मॉडल टाउन में जो ऑफिस था, सुबह 6 बजे इकट्ठे होना है। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस किस्म की टायरिंग कैंपेन थी कि 2 बजे अगर ये जलसा खत्म होता है और 3 साढ़े 3 बजे के करीब हम सोते हैं, और फिर सुबह 6 बजे हमें पहुंचना होता। तो ये हमारी कैंपेनिंग कहा जाता था कि इस जलसे को कामयाब बनाने में 2 शख्सियात का बहुत अहम हाथ था, एक हमजा शहबाज और एक आपके सामने बैठी। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो मैं आयरन लेडी नहीं कहता केपी की, आयरन लेडी का मतलब समझते हो आपके? नहीं। आप बिल्कुल। क्या क्या होता है? बस है कोई ना, आपको भी पता नहीं, सिर्फ पुड़ुम पुड़ुम करता है। अच्छा जी, दिखाएं नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं जी। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, और इसमें सारी फैमिली इकट्ठी है जी। ये पिक्चर जो है, तो ये नवाज शरीफ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर के जो उनका लाउंज है, ठीक है। ये उसमें थी।
और ये हम गए हुए थे वहाँ पे योम तासीस था लाहौर में। ठीक है। और वहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये इसके साथ थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं कि योम तासीस में जब हम बैठे हुए थे तो साद रफीक साहब मेरे पास आए और मुझे कहा कि बहना 5 मिनट के अंदर आपकी तकरीर है। मियाँ साहब कहते हैं शाजिया तकरीर करेगी। और आप यकीन करेंगे कि गौस अली शाह साहब ने सिंध से रिप्रेजेंट किया, पंजाब से आई एम फॉरगेटिंग बट हमारे एक लीडरशिप ने वहाँ से, और उस वक्त NWFP था, वहाँ से मैंने रिप्रेजेंट किया अपने सूबे को और ये तकरीर वहाँ पे की। और जब मैं तकरीर कर रही थी तो एहसन इकबाल साहब आए और एक कार्ड मेरे आगे रखा और उस पे लिखा था कि शाजिया MQM के बारे में कुछ ना बोलें। और मियाँ साहब ने मुझे ये कार्ड भेजा था, तो मैंने जैसे ही वो देखा तो मैंने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। और फिर जब नेक्स्ट डे हमें कुलसूम भाभी ने नाश्ते पे बुलाया, तो जब हम रायविंड गए तो ये अभी हम नाश्ता उनके साथ कर रहे थे उनके पर्सनल लाउंज में, और इतने में मियाँ साहब अंदर आए और कहा कि ओए ये आप लोग कहाँ से आए हैं। मैंने कहा कि मियाँ साहब आप हमें नाश्ते पे नहीं बुलाते, हमारी भाभी ने हमें बुलाया है। और ये फिर उनके साथ हमने पिक्चर ली। इसमें हमारी पार्टी की सफिया इसरार साहिबा हैं, सलीमा जहांगीर हैं, नजमा नौशेरवान हैं, सलीमा इकराम हैं, और सबसे मजे की बात ये कि ये हमारी तस्वीर मरियम नवाज साहिबा ने ये तस्वीर हमारी उतारी थी। क्या बात है। मरियम नवाज साहिबा बड़ी एक्सपर्ट है तस्वीरें उतारने में, माशाल्लाह बहुत प्यारी तस्वीर उतारी है। नेक्स्ट दिखाएं जी। अच्छा ये वो तकरीर है कि नहीं ये कोई और है, ये पेशावर है या नौशहरा है? ये पेशावर की तकरीर है जी। ये यहाँ पे हमारा कन्वेंशन था। हाँ। और उसमें फिर हमारे निश्तर हॉल में इलेक्शन था। हाँ। और वो इलेक्शन मैंने मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की थी, मैं तो सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल थी खवातीन की, और मैंने मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मैं इलेक्शन यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का सूबाई करूंगी। ठीक है। वो इलेक्शन मैंने यहाँ पे जीत लिया था। रहमत सलाम खटक साहब ने 6 वोट लिए थे और मैंने यहाँ पे 310 वोट लिए थे। वाह। और ये इलेक्शन मैंने जीता। उसमें फिर मियाँ साहब ने मुझसे कहा कि शाजिया क्या आप अपनी सीट रहमत सलाम खटक के लिए छोड़ सकती हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल हैं। तो उस पे लोग सीखपा हो गए जब मैंने कहा कि मियाँ साहब आप मुझसे मेरी सीट की बात करें, मैं तो आप पे अपनी जान कुर्बान कर। सुन ले आपने कभी कहा है कि जान कुर्बान कर दूंगी? मैं कर दूंगी सर। किस पे? ये आगा जी पे। सुनो माशाल्लाह जीती आगा जी पे। जीती रहो, जलने वाले जला करेंगे, किस्मत हमारे साथ है। ये आपका कमाल नहीं है, ये आपके कोर्ट का कमाल है। ये कोर्ट का कमाल ही सफेद बालों का कमाल। ये कोर्ट का कमाल नहीं है सर, ये नोट का कमाल है जी। नोट का कमाल है। बहुत अच्छे। उम्र का लिहाज तो करो, और मेरे अब्बू हैं। आपका परदादा है। ओके जी नाज़रीन, यादें हमारे पास थी, आपने देखा कितनी प्यारी प्यारी यादें थी। कुछ और पिक्चर्स तो नहीं है हमारे पास। अच्छा दिखाएं, जल्दी जल्दी दिखाएं ताकि हम। ये है जी मरियम नवाज साहिबा के साथ स्टेज पे हैं आप, मेरा ख्याल है जी बिल्कुल। और ये कौन सी जगह है? ये जी हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा। ये लैपटॉप्स मरियम नवाज साहिबा तकसीम कर रही हैं। ठीक है। और उनके साथ मैं हूँ और जकिया शाहनवाज साहिबा हैं। ठीक है। स्टेज के ऊपर, और ये हम। ओके नेक्स्ट दिखाएं जी। और नहीं है? अच्छा ये है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। दिस इज एट चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, और ये हमजा शाहबाज साहब के साथ। ये हम खवातीन हैं, इसमें सफिया इसरार हैं, सलीमा जहांगीर, राहीला सुहेल, सलीमा इकराम, नजमा नौशेरवान, हम सब सब याद है माशाल्लाह। बिल्कुल मेरी बहनें हैं, मेरी सहेली हैं। माशाल्लाह जी, वेल डन वेल डन। और नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर प्रोग्राम में एक सरप्राइज कॉल होती है हमारे गेस्ट के लिए। आज सरप्राइज कॉल किसकी है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन एक पिक्चर दिखानी है सिर्फ आपको, और वो दिखाएं जरा आप जी। ये मेरी मोस्ट फेवरेट पिक्चर है। वाह, द ब्यूटी। थैंक यू। जो कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती दी है। ये कब की है?
दिस इज 2003 लंदन। लंदन में मैंने वहाँ से जी पढ़ा भी है। मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, फिर उसके बाद अमेरिकन स्कूल TJV, फिर होमिक्स में फर्स्ट ईयर, और जैसे ही सेकंड ईयर में गई शादी हो गई। लेकिन मैंने फिर अपना लंदन में जी मैंने किंगस्टन अपॉन टेम्स से फिर अपनी टेक्निकल स्टडीज़ की हैं, माशाल्लाह। और फिर मैंने वहाँ पे डनलप कंपनी के लिए पोर्ट्समouth में सर्व किया है, और यॉर्क में मैंने सर्व किया है। एंड आई केम बैक इन 2004 जी। चले जी, सरप्राइज कॉलर है हमारे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। सर एक सेकंड पहले मैम को आपको पहचानना है कि आप कौन है। मैडम कौन है ये, जरा बोले सर, आप सलाम करें। हेलो हेलो जी मैम कौन है ये मेरे भाई हैं इरफान। वाह जी, बहुत अच्छे। इरफान साहब कैसे हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब कैसे हैं आप? कैसे जकी भाई, आप अच्छे हैं जी? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इरफान साहब टाइम कम है, लेकिन हमें बताएं कि मैम शाजिया के बारे में थोड़ा सा, कि ये कैसी बहन है? मेरी बहुत अच्छी बहन है जी। हम तो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर जी। ये अच्छा, मेरी बचपन में हम बहन भाइयों में मेरी और इसकी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा। हम शरारतें इकट्ठे करते थे और बहुत ज्यादा शरीर थे जी। और ये मैं शिकार का शौकीन था, तो ये मेरे साथ जाती थी। वाह। दूसरा ये था कि मैं वालिद साहब की हम गाड़ी जो है वो ड्राइवर को हमने कहा हुआ था कि आपने कुछ बोलना नहीं, छुपा कर निकालते थे। और फायर उस वक्त ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं होती थी तो चलाते थे, और फिर वहीं पर गेट में बंद करके धक्का देकर फिर अपनी जगह पहुंचते थे। वो कुछ नहीं बोलता था। इसके अलावा जी वन थिंग इज फॉर श्योर जी, शी इज वेरी सोशल, और दोस्तियां बड़ी दबा के बिल्कुल सही रखती हैं। ठीक है। हम जब भी गांव जाते हैं तो आप ये नहीं मानेंगे कि इस वक्त भी जब ये बैठती है तो बचपन की इनकी जितनी फ्रेंड्स हैं वो इनके इर्द गिर्द अब भी उसी तरह बैठती हैं और इसी की सुनती हैं और इसी का जो इससे बहुत मोहब्बत करती हैं जी। वाह। अच्छा एक चीज बताइएगा सर। रियली अच्छा, बहुत डिटरमिन्ड है जी। ये तो इस्लामाबाद में जी हमारे जो चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे, चौधरी इफ्तिखार, उनकी मूवमेंट जब चल रही थी तो ये पारा में एक बार इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। तो इनकी उस दिन जो है इनकी जो बेटी है उसकी मंगनी थी जी। बिल्कुल। तो ये लेट पहुंची वहां से। तो इसकी बेटी रो रही थी कि आप जो है आपको पता भी था कि मेरी जो है मेहंदी है हाँ। और आप इतनी लेट पहुंची हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पहले अपनी ड्यूटी निभानी थी, अब मैं तुम्हारे लिए फारिग हूँ, मुझसे खफा मत होना, ये भी बहुत जरूरी था। वाह। दूसरी बार ये एक बार गई तो ये हमारी एक खाला है सजीमा जहांगीर, उनका भाई फौत हो गया था जी, हमारा मामू था। तो यहाँ वहाँ उनका प्रोटेस्ट था दूसरी बार ये इस्लामाबाद में, और ये जो है इन्होंने प्रोटेस्ट में पूरा हिस्सा लिया और उसको बताया नहीं हमने, हालांकि इसको इतला दे दी थी शाजिया को, लेकिन इसने खाला को नहीं बताया। वापसी में उसको बताया, बेचारी बेहोश हो गई जी। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया। कहा था कि आपने जनाजा नहीं उठाना, हम पहुंच रहे हैं। अच्छा फरमान भाई एक सेकंड एक चीज बताएं। इन्होंने जो है वो उसको देखा। आपको मेरी आवाज आ रही है फरमान भाई? इरफान भाई सॉरी, वो इन्होंने किया। इरफान जमाल साहब ये बताइएगा, इसके अलावा जी जकी भाई ये इतनी डिटरमेंट है जी कि एक बार ये हंगू में ब्लास्ट हुआ था जी मुशर्रफ के टाइम में जी। तो ये जा रही थी वहां पर, तो इन्होंने अपनी मियां साहब से उनसे कहा कि मैं जा रही हूँ हंगू, क्योंकि उनका मोराल बहुत नीचे है और वहां ब्लास्ट हुआ है तो कम से कम उनकी गम राजी हो जाएगी, उनका मोराल ऊंचा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मियां साहब ने कि शाजिया आप आज के दिन तो मत जाए, आप तो हमारा एसेट है, बहुत हालात खराब है, आप आज ना जाए
फिर चलिए इन्होंने कहा, उनको कन्विंस किया इन्होंने कि नहीं, उनका मोराल उठाना है और जी मुझे जाना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने इजाजत दे दी और ये चली गई। थैंक यू सो मच इरफान भाई, थैंक यू। क्योंकि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, कैन यू हेयर मी? थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नाइस। मुझे मतलब पता है, लेकिन प्रोग्राम के बाद अच्छा सादगुल, आपने बताया नहीं कि ये जो यादें थी जी, इनमें मैडम के कितने मार्क्स हैं? तकरीबन 1576। ये कोई मर्दान बोर्ड है क्या? आगा जी तुसी बताओ। मैं तो कह रहा हूँ सर जी 100 आउट ऑफ 100, वेरी नाइस। बहुत कम। सर 100 आउट ऑफ आप 150 कर देना सर, क्या हो जाता है? हाँ मेरा क्या क्योंकि हाँ ना वैसे ओके जी, नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं आगा जी, और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है रैपिड फायर। रैपिड फायर। ब्रेक। अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और सस्पेंस छोड़ते हैं कि रैपिड फायर में आज क्या है, आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और ये डिपेंड करता है मैम शाजिया पे, क्योंकि 5 मिनट का सेगमेंट है। मैं इनसे ऑप्शंस 2 पूछूंगा, उनमें से एक सिलेक्ट करना है, जरूर सिलेक्ट करना है। अगर नहीं सिलेक्ट किया तो ये हार जाएगी ये गेम, और फिर उसका रीजन भी बताना है। शैल वी? ओके जी, बिस्मिल्लाह। आई एम गिविंग यू 2 नेम्स, सिलेक्ट वन। रेहाम खान और जमायमा खान। रेहाम खान, व्हाई? I like her. You like her? She is very honest. Honest? Yeah. अच्छा, और बेबाक है. बेबाक है। ओके, Yeah. नेक्स्ट, नंबर 2। You have 3 seconds to answer. Yeah. इख्तियार वली और अमीर मुकाम। Now this No, is no. You have to select one. जल्दी। 1, very vicious. 2, Amir Maqam. अमीर मुकाम, why? He is the backbone of the party. He is the backbone of the party. Okay, number 3। जरदारी और फजल रहमान। Fazlur Rahman. Why? What do you mean why? I mean the way Reason. he's taking up Okay, democracy okay. and whatever has happened in the this bill Okay. in the Senate. Okay, accepted. Yeah. Number 4। मरियम नवाज और हमजा शहबाज। मुझे दे। Don't do it. You have to select one. No. No. This is important. No way. मरियम नवाज और हमजा शहबाज। No way. मरियम नवाज और हमजा शहबाज। Maryam Nawaz. मरियम नवाज, why? Bold and the beautiful. Bold and beautiful. Yes. Okay, next one. अच्छा, नेक्स्ट वन जो मैं पूछ रहा हूँ शाहजी, इसकी हिस्ट्री आपको याद है कि जो मैं पूछा हूं उन दोनों ने क्या कहा था मैडम के बारे में, वो आपको याद है? जी। ओके, सोबिया खान और समर बिलोर। Sobia Khan. Why? An honest woman. An honest woman. Okay. समर बिलोर ने आपका नाम लिया था। Thanks to her. मैंने उनकी वो इद्दत में थी, मैंने उनका 3 महीने कैंपेन चलाया था। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बट बेटा और बेटी। Oh, come on, please. Please, No, I no, can- no, this I can is sad. understand. No, this is really देखिए, sad. 0.111%। No. Never ask a mother. I know. No, this is I sad. know. No, who has put this question? Me. No, this is wrong. For God's sake, I'm the culprit. kill me. Kill me. चले, No. ऐसे समझते हैं। मुझे इधर फेल कर दें। मुझे फेल कर दें, मैं माँ हूँ। एक माँ है। मैं माँ I can understand that. No, never. But still, No, never. कभी नहीं। No. इसका जवाब नहीं। I would not चले, exist. दोनों के बारे में बता दें। Both my children, they are my life. ठीक है। Yes. उनकी खासियत क्या है, बेटी की और बेटे की क्या है, ये बता दे चले। दोनों मेरी जान है। नहीं, उनकी क्वालिटी क्या है? बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत खुददार हैं, बहुत काबिल हैं, माशाल्लाह। बहुत मजहबी हैं। ये माँ होती है यार, कसम। लंदन में पले बड़े बच्चे
बहुत मजहबी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने आपको देखे पिशोर में पले बड़ी बड़े बात हो है कि लंदन और में कसम पले। खुदा की यार तुसी है भी हो। लंदन में पले बड़े, चलो यार। लंदन में पले बड़े और मजहबी हैं। हाँ ये बात है सबसे अच्छी एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो मुझसे ओके, प्यार ही नहीं करती। नंबर 7, लंदन और न्यूयॉर्क, लंदन। व्हाई? इट इज माई सेकेंड होम। इट इज योर सेकंड होम। आबिदा परवीन और नगमा सिंगर्स हैं दोनों, एक पश्तो की और एक जो है वो उर्दू की। आबिदा परवीन और नगमा। 1 आबिदा परवीन। आबिदा परवीन, व्हाई? I love her. सुफियाना कलाम। ओके, दैट्स she's a कूल। legend. सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम दोनों में कौन अच्छा है? ना, तुम दोनों ही अच्छे नहीं हो। मैं अच्छी हूँ सर। टाइम शॉट थोड़ा अपने मुंह को माला जी देख, सवाल डाला कब? अपने मुंह को देखो। मेरे मुंह में क्या है? जुबान है जुबान। अच्छा जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इस्लामाबाद और पेशावर, Peshawar. व्हाई? Because this is my Peshawar. ओके, लास्ट क्वेश्चन, 2 सिंगर्स, डोना समर और विटनी ह्यूस्टन, Whitney Houston. व्हाई? I like her songs. ओके, जबरदस्त। 90 आउट ऑफ 100। और बेटा ये आप लोगों की वजह से मैडम ने 10 पॉइंट्स लूज किए हैं, सिर्फ आप दोनों की वजह से, क्योंकि एक माँ कभी भी ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कर- क्यों शाजी तुसी की कहते हो? इससे पूछो क्यों पास करना है सर, अकबर पास करना है सर। पास? हाँ पास करना है। अच्छा चले पास कर दें। इससे पूछे सर कर दें। क्या करें मेरी अपना? माँ ने तो कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। तुम्हारी इसकी तो माँ माँ ही नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्ने के बाद जो बर्दाश्त किया है उसका बहुत बड़ा हौसला है। कसम खुदा की। नहीं सर, जब ये पैदा हुए वो फौत हो गई। ये जैसी पैदा हुआ वो फौत हो गई, ये इसकी जैसी शादी हुई इसकी बीवी बीवी फौत हो मर गई। गई। ये पैदाइश इस पेरे यानी मनहूस है। दो बराबर था ना। दो कैसे खवातीन वक्त को बराबर खा था? दिया, दोनों का वक्त बराबर था। नहीं, मेरी बीवी जो है पहली गई थी ना। अच्छा हाँ हाँ, ये 2 नंबर दवाई की वजह से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी। यार, ये अकबर जो है हाँ। ये आपको तंग करता है, हाँ आगा जी आपको तंग करते हैं, हाँ। ये जो एनी है ये आपको तंग करती है, आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने इसका पता नहीं किसी खानदान को गोदी मारी है। क्या किया है मैंने? अच्छा मुझको अच्छा, छुड़ा है। आप ये मिलन को वोट क्यों देते हैं बचपन से? जी, बचपन से नहीं, मतलब जब से आपका आपने शनाख्ती कार्ड बना। वोट किसको दिया था? मैंने नवाज शरीफ को। क्यों? क्यों? वो सच्चे बंदे हैं ना। अच्छा हाँ, किस? अभी बीमार है बेचारा, फिर भी तकरीरें उधर से करते हैं। ये बात सही है। हाँ, अवाम का इतना ख्याल है उसको। नाज़रीन, एक क्वेश्चन जो सारा पाकिस्तान पूछ रहा है और आज मैंने शाजी और अंजेब से ये पूछना है और उन्होंने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के सच जवाब देना है। जी आपको पता है मैं क्या पूछने वाला हूँ? मियां नवाज शरीफ आएंगे? इंशाल्लाह कब आएंगे? जब डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे और जब पार्टी फैसला करेगी कि वो कब आएंगे। नेक्स्ट इलेक्शन कौन जीतेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्यों? क्योंकि ये इस सरजमीन की पार्टी है। महंगाई खत्म होगी? पाकिस्तान बनाने वाले पाकिस्तान के मेहमान। महंगाई खत्म होगी इंशाल्लाह। अगर खत्म इमरान खान को क्या नसीहत करें? सामने कैमरा है, खान साहब को क्या नसीहत करेंगी? खान साहब, आपने बड़ा रोला लिया। आप कहते हैं ना कि रोलाऊंगा मैं, इनको रोलाऊंगा। बहुत रोला दिया आपने। ये रियासत मदीना जिसमें आपने कहा कि कशकोल लेके IMF के पास नहीं जाएंगे, परसों तरसों तो आपने बिल भी पास करवा लिया। अब वो आपने कैसे किया सारी आवाम जानती है। लेकिन जब तक वोट की इज्जत नहीं होगी और वोट को इज्जत दो के ऊपर समझ नहीं आएगी लोगों को, ये पाकिस्तान कैसे स्टेबल होगा। ओके जी, और अपने फैंस जो हैं उनको भी एक छोटी सी बात कर दे, जो आपके फैंस और वोटर्स हैं जी। वोटर्स को यही कि जी 50% खवातीन हैं और जिस तरह से डेमोक्रेसी के लिए हमारे भाई लगे हैं ऑपोजिशन पार्टीज के, फॉर गॉड सेक कम आउट और आप मजबूत करें अपनी पार्टीज को। खवातीन को ये मैं मैसेज दे रही हूँ ताकि पाकिस्तान फले फूले और आइंदा नाअहल और नालायक सिलेक्टेड लोग इंशाल्लाह ऐवानों का रास्ता ना दे। A big round of applause for Ma'am Shazia Aurangzeb.
बहुत जबरदस्त जी, बड़ा मजा आया। थैंक यू। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन 1.5 घंटा कैसे गुजरा मुझे तो पता नहीं चला। आपको पता चला है? नहीं, मुझे तो नहीं आपको चला। पता चला? चाय नहीं है। तो जब आप पी गए हैं तो कैसे होगी? ग्रेवान में वाडोल करता है चाय, अच्छा। तो चाय कहां से होगी? अपने लिए बड़े बड़े मग लाते हो, हमारे लिए छोटे छोटे मग। चले जी, मैम आखिर में अकबर से कुछ सुनते हैं। जी अकबर। ओके। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा। अरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा।